प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी अपनी स्मिता द स्टोरी टेलर। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। श्रोताओं, एक कलाकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी कला को जीवंत रखने के लिए। उसकी की गई मेहनत तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक एक कलाकार को पसंद करने वाले कदरदान न मिले। मेरी कहानी का अगला अंश लेकर आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे उसी तरह प्यार और सम्मान देंगे जैसे मेरी और कहानियों को आपने दिया है। समोसे का प्लेट शांतनु को देते हुए मैंने अपना हाथ छुड़ाया। तभी सीमा बोली, खा ना पंखुड़ी, अभी खा क्यों नहीं रही? राहुल भैया बोले, क्या हुआ पंखुड़ी, अभी इतना हल्ला कर रही थी, भूख लगी, अब क्यों नहीं खा रही? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? पंकु भैया, उल्टी आ रही है। शी, वॉमिटिंग करनी है भैया। राहुल भैया भागकर मेरी साइड वाली कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोले, बाहर आ, क्या हुआ बेटा? मैं बोली, पता नहीं भैया, अच्छी भैया, उल्टी आ रही है। तो भैया ने कहा, तो कर ना वॉमिट, अच्छा लगेगा वॉमिट करने के बाद। मैं उनको बोली, आप साइड जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ, यहीं खड़ा रहूँगा, तुम करो। मैं बोली, प्लीज़ भैया आप साइड जाइए, मैं वॉमिट करके आती हूँ। भैया पानी की बोतल लाने के लिए कार में गए। मैंने वॉमिटिंग कर लिया, बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। तब तक भैया पानी लेकर आ गए। मैंने पानी से अपना चेहरा धोया और रोने लगी। भैया बोले, क्या हुआ पंकु? कोई बात नहीं। मैं भैया के पेट को पकड़ के लिपट गई और रोने लगी। बोली, भाई प्लीज़ घर चलिए, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तभी शांतनु पीछे से आया, बोला, ये लो, पी लो, अच्छा लगेगा। मैंने देखा उसके हाथों में लिम्का था, नींबू फ्लेवर वाला। मैं बोली, नहीं पीना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपना फेस भाई के सीने में छुपा लिया और रोते हुए बोली, भैया घर चलिए, मम्मी चाहिए मुझे। राहुल भैया बोले, पंकु तुम्हें तो तेज फीवर है। शांतनु ने सर पे हाथ लगाया। उसके हाथ मेरे सर पे जैसे ही सटा, मेरे पूरे बदन में पता नहीं क्या एकदम सिहरन सी हो गई। शांतनु भैया को बोला, यार राहुल, बहुत हाई फीवर है इसे, इसी वजह से वॉमिट हुआ है। मेरे ऑफिस के बगल में डॉक्टर की क्लिनिक है, चलो वहाँ पहले इसे दिखला लेते हैं। लेकिन सीमा का क्या? तो सीमा बोली, भैया कोई बात नहीं, मैं खुद से मैनेज कर लूँगी। तो शांतनु बोले, नहीं रुको, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। सीमा बोली, जी थैंक यू सर। उसने मेरी तरफ देखकर बोला, पंकु ख्याल रखना अपना। मैं बोली, कुछ नहीं बोली। राहुल भैया बोले, शांतनु तुम थोड़ी देर पीछे बैठ जाओगे क्या पंकु के पास, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वो बोला, हाँ ठीक है, मैं पीछे आ जाता हूँ। मैं आंख बंद करके सिर टिकाकर पीछे बैठ गई। शांतनु मेरे सर पे हाथ दिया तो बोला, इतना फीवर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है राहुल, ये नॉर्मल नहीं है। ओह, आज फ्राइडे का बाजार है, सड़क में इतनी जाम लगी हुई है, क्या करूँ यार, कैसे गाड़ी बाहर निकालूं? यार शांतनु, पापा को बुला लेता हूँ क्लिनिक में, मुझे डर हो रहा है इसकी हालत देखकर। शांतनु बोले, डर मत, पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, फिर तुम आराम से घर पे कॉल कर देना। राहुल बोले, ओके। मैं चिल्लाई, भैया उल्टी। राहुल भैया बोले, फिर से? मैं बोली, हाँ भैया, रुको कार साइड करता हूँ। शांतनु कार रुकते हुए जैसे ही अपनी साइड की डोर खोली, मैं उनकी गोद पे लेट गई और सर दरवाजे के बाहर करके वॉमिट करने लगी। वॉमिटिंग में सिर्फ पानी ही आ रहा था। शांतनु मेरे सर और पीठ को सहला रहे थे। हम क्लिनिक पहुँचे तो वहाँ सभी शांतनु को जानते थे। जल्दी जल्दी मुझे डॉक्टर ने अटेंड किया, ब्लड टेस्ट 2-3 करवाए, मुझे एडमिट कर लिया। बोले, फीवर इतना ज़्यादा है कि सर पे चढ़ जाएगा, तो आज इन्हें हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा। रात भर देखता हूँ, अगर कंडीशन अच्छी रही तो फिर बताऊँगा आगे क्या करना है। राहुल भैया बहुत ज़्यादा डर गए। वो बोले, रुकिए, मैं पापा को कॉल करके बुलाता हूँ। शांतनु बोल रहे थे बार बार, मत घबराओ, अभी रिपोर्ट आ जाएगी। तभी मैंने आवाज़ लगाई, भैया पापा चाहिए। राहुल भैया बोले, हाँ बेटा रुक, मैं पापा को फ़ोन कर दिया, पापा अभी आ रहे हैं।
इसके आगे जब तक और कुछ मैं बोलती मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे। राहुल भैया भी सामने सोफा पे थे। और भी कोई था, लेकिन धुंधली आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंखें मेरी आधी ही खुल रही थी, पूरा मैं खोल भी नहीं पा रही थी अपनी आंखों को। मैंने बोला, माँ प्यास लगी है, पानी चाहिए। मम्मी बोली, पंकु उठ। उठ गई बेटा, उठ के बैठ, मैं पानी देती हूँ। पापा ने सिर पर हाथ लगाया तो देखा फीवर नहीं है। बोले, फीवर तो अब नहीं है। अच्छे से आंखें खोलकर देखी तो साइड चेयर में शांतनु भी बैठे थे। मैं हड़बड़ा गई तो पापा बोले, अरे संभल पंकु, क्या हुआ? मैं बोली, पता नहीं पापा, आप लोग बोलिए ना, मुझे क्या हुआ था? पापा बोले, मलेरिया निकला है ब्लड टेस्ट में तुम्हारा, इसलिए इतना हाई फीवर हुआ था। मलेरिया का डोज स्टार्ट हो गया है बेटा, 1 वीक लगेगा तुम्हें ठीक होने में, काफ़ी कमज़ोरी भी हो जाएगी, तो अच्छे से खाओ और खूब अच्छे से आराम करो घर में। अभी तुम्हें 1 वीक तक कहीं नहीं जाना है। इतना सुनने के बाद मुझे नींद आ रही थी। मैंने पानी की 1-2 घूंट पी और मैं सो गई। मायका क्या होता है ये समझना और समझा पाना शायद थोड़ा कठिन है, क्योंकि मायका एक लड़की के लिए गर्मी की छुट्टी और सर्दी की छुट्टी में जाने का ठिकाना होता है, जहाँ हर माँ दोबारा बेटी बनकर अपनी माँ का प्यार और सुख लेती है। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है मेरी आज की कहानी का अंश आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनों के साथ और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर कहानी आप तक समय पे पहुँचे। अपना सम्मान करें, खुद को प्यार करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।